क्या अब गटरों के ढक्कन लगाने से इब्राहिम वापस आ जाएगा? और ये वो चंद साल का बच्चा जो कि गटर में गिरता है कराची के अंदर, और उसके बाद एक दिन के बाद यानी कि 14 घंटों के बाद उसकी बॉडी बरामद होती है। अब देखें, ये वो गटर था जो कि एक शॉपिंग हॉल के बिल्कुल सामने था। क्या शॉपिंग हॉल के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं और जो मालिक था उसको नहीं पता कि ये दरवाजे के सामने जो गटर है वो मैंने बंद करवाना है या किसी का कोई नुकसान हो सकता है। अब ये इंतहाई अफसोसनाक है कि एक 4 साला इकलौता बेटा जो कि कई सालों बाद वालिदैन के यहाँ पैदा होता है, वो एक गटर की नज़र हो जाता है। कराची के अंदर एक गटर नहीं, आए रोज़ इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं और कई ऐसे गटर जो कि जिसकी वजह से लोगों की मौत वाक़या होती है, बच्चे जो गिरते हैं। 2025 के अंदर 24 बच्चे ऐसे हैं जिनकी गटर में गिरकर मौत वाक़या हो गई है, जिसमें इब्राहिम जो कि लास्ट 2 दिन पहले गिरता है और उसकी लाश जो है, उसकी जो बॉडी है वो 14-15 घंटों के बाद निकाली जाती है। अब वो वहाँ पे मौजूद इंतज़ामिया कहाँ थे? जो वहाँ के इंतज़ामिया है वो क्या सोचते हैं? क्या ये जो कीड़े-मकोड़े हैं छोटे बच्चे, गरीबों के बच्चे, अशरफिया के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं जिनके साथ 7-7, 5-5 बॉडीगार्ड आते हैं, वही उनका दरवाज़ा खोलते हैं, वही उनका दरवाज़ा बंद करते हैं और कदम-कदम पे उनको बताते हैं कि बेटा आपने कदम यहाँ पे रखना है या नहीं रखना। लेकिन लावारिस लोग, गरीब लोग कराची के, जिनका कोई वारिस नहीं, आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं। 2025 के अंदर टोटल अगर हिसाब लगाएँ तो 24 बच्चे, इब्राहिम को डालकर 24 बच्चे जो कि गटर में गिरकर क्या हो गई है, उनकी मौत वाक़या हो गई है। अब जो तंज़ीमें, अब जो इंतज़ामिया वो गटर लगाएँ या ना लगाएँ, इब्राहिम तो वापस नहीं आएगा, लेकिन ये चीज़ें इनको पहले सोचनी चाहिए थी कि क्या ये गटर किसी बच्चे की या किसी बड़े की ज़िंदगी ख़त्म कर सकता है, क्यों ना इसका हम कोई ना कोई हल निकालें। अफ़सोस इस बात पे है, जिस शॉपिंग हॉल के सामने ये गटर था, वहाँ पे जो इंतज़ामिया बैठे हुए हैं, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, उनको ये भी बात नहीं समझ आई कि अगर ये ऐसे ही ओपन रहा, तो किसी न किसी का नुकसान हो जाएगा। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।